राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश में उत्साह है और इस उत्साह में न सिर्फ हिंदू ही बल्कि कई दूसरे धर्म और समाज के लोग भी इस उत्साह में शामिल हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो धर्म से तो मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर के शुरू से ही ये उत्साहित रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और दूसरे लोग जो है समर्पण निधि के लिए धन संग्रह कर रहे थे, उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया शाहिद बिजनौरी ने। ये भारतीय जनता पार्टी से कबीर नगर से महामंत्री हैं और लगातार राम मंदिर को लेकर के काम भी करते रहे हैं। लोगों के बीच में एक सौहार्द हो और देश की विरासत को देश के गौरव के रूप में जाना जाए, इसके लिए भी काम करते रहे। आज हमारे साथ हैं शाहिद बिजनौरी जी, इनसे बात करते हैं। शाहिद जी, जब राम मंदिर निर्माण को लेकर के इतने व्यापक अभियान चल रहे थे, उस समय भी आप उसमें हिस्सेदारी निभा रहे थे। जब धन संग्रह और समर्पण निधि की बात चल रही थी, उसमें भी आपने एक बड़ा सा चेक भी दिया और अपने नजदीकी और जानने वाले लोगों से भी आपने उसमें हिस्सेदारी कराई। लोग आपने फूलों से स्वागत भी कराया उन लोगों से। कैसे देखते हैं अब जब प्राण प्रतिष्ठा होने को है? नमस्कार। सबसे बड़ी बात आपने कह दी। हमारे लिए तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि राम मंदिर जो है अपने अब संपन्न हुआ जाता है और करोड़ों राम भक्तों की उसमें जो आस्थाएं, इच्छाएं और अभिलाषा जुड़ी थी वो पूर्ण होती नजर आ रही है। पहले हमारे मन में राम मंदिर था, तो अब जो है वो हम जमीन पे अपनी नंगी आंखों से देख पाएंगे राम मंदिर को। राम मंदिर ये विषय सिर्फ हिंदुओं से संबंधित नहीं है, बल्कि हर भारतवासी चाहता था कि यह हो और ये कंप्लीट हो। तो ये हमारी इच्छा अनुसार ही हुआ है। सब भारतवासी इससे प्रसन्न है। और जैसे कि राम मंदिर के लिए मैंने पहले भी इसमें काम किया, समर्पण निधि अभियान का मैं बढ़ चढ़ करके मैंने उसमें हिस्सा लिया और एक चेक मेरे द्वारा एक टीम पधारी थी, सुशील जी के सानिध्य से ये कार्य हुआ था कि वो मेरे यहाँ आए थे। मैंने फूलों से उनका स्वागत किया था। तो मैं राम मंदिर को लेकर के पहले से ही ये बोलता रहा हूँ कि राम का भव्य मंदिर राम की धरती पे होना अनिवार्य है। और जो हुआ, इसके लिए हम जो राजनीतिक दल है इस समय, हम उसको धन्यवाद देते हैं। और दूसरी एक बात विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि ये अध्याय शुरू किया था कांग्रेस ने। कभी वो ताला खोलती थी, कभी इस समुदाय को डराती थी, कभी उस समुदाय को समझाती थी, कभी इसको वो ले जाती थी न्यायालय, कभी उसको कुछ ना कुछ लालच और सपने दिखाती थी। आखिरकार वह समय आ गया जब हमने इसको कर दिखाया और ये बहुत ही इच्छाओं के अनुरूप हुआ है। हम खुद बहुत ही शुक्रगुजार हैं बीजेपी के भी और उससे जुड़े जो कार्य करने वाले दल या संगठन है, उनको धन्यवाद देते हैं कि आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हम अपनी नंगी आंखों से उसको देखने जा रहे हैं। धन्यवाद इसके लिए हम मोदी जी को भी बोलते हैं। एक सवाल हमेशा से देश में रहा है कि मुस्लिम समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के से हमेशा परहेज करता है, विशेष करके वह राम मंदिर के मामले को लेकर के ही, धर्म के मामले को लेकर के ही। आप उसी मुस्लिम समाज से आते हैं और आप जो है जो राष्ट्रवाद की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है और जब मुसलमानों की बात आती है, उस समय फिर राष्ट्रवाद की बात पर, वो चाहे भारत में जो वंदे मातरम गाने की बात हो, ऐसे कई विषय हैं जहां पर मुस्लिम समाज अपने आप को अलग कर पाता है। तो ये जो मुस्लिम लोगों का जो राष्ट्रवाद है और हिंदू लोगों का, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रवाद की बात करती है, उसमें कहाँ फर्क होता है? आप कौन से राष्ट्रवाद को देखते हैं? देखिए, हर मुस्लिम इस बात को ध्यान से सुन ले कि हमारा जो दीन है, इस्लाम, हमें राष्ट्रवाद सिखाता है और बहुत मजबूती से सिखाता है। उसका एक कारण क्या है? देखिए, जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीने की ओर हिजरत कर रहे थे, इसको हिजरत बोला जाता है, हिजरी साल भी यहीं से शुरू होता है। तो जो वो मक्का छोड़ रहे थे, तो उन्होंने आखिरी बार अपने शहर मक्का की तरफ मुंह करके उसकी कुछ मिट्टी उठाई और बहुत ही भारी मन से उन्होंने उस शहर को देखा और उनकी आंखों में उस समय नमी आई और वो उस मिट्टी को पकड़ के कुछ देर रुके और कहने लगे मक्का से, ए मेरे आबाई वतन, ये तेरे रहने वाले लोग मुझे इसमें रहने नहीं देते, वरना तू मुझे बेहद अजीज है।
तो ये इस बात की कहीं ना कहीं मिसाल है कि पैगंबर मोहम्मद साहब हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। दूसरी एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम पैगंबर मोहम्मद साहब की हदीस पढ़ते हैं तो हम उसमें सुनते हैं खजूर, ऊंट, भेड़, बकरियां, मरुस्थल और सूखे पहाड़। तो हम सूखे अंजीर मतलब इस तरह की चीजें देखते हैं जो सूखे स्थानों पर पाई जाती है, गर्म हवाएं। तो हम इस चीज से ये जानते हैं कि उसको पढ़ने से ये पता चलता है कि वो अपने राष्ट्र, अपनी धरती, अपनी मातृभूमि और अपने खान पान का कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे हैं। अगर हम अभी आप कह रहे थे वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम के अंदर आता सुजलाम सुफलाम, यानी कि सुंदर और स्वच्छ जल देने वाली, सुफलाम अच्छे और मीठे फल देने वाली, सुजलाम सुफलाम मलियज शीतलाम, ये मतलब अच्छी और सुंदर हवाएं, ठंडी हवाएं। ये सब क्या है? ये भी तो अगर हम ऐसा पढ़ते हैं तो बताइए आप, क्या हम पैगंबर मोहम्मद साहब से हट के बात करते हैं? हमें तो कुरान आदेश देता है। कुरान की एक आयत है, वत्तीनी वज़ैतूनी, इसके अंदर जैतून शब्द आपको समझ आ रहा होगा। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन वहाजल बलदिल अमीन। इसमें वो कह रहे हैं, अल्लाह ताला, अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में, वो कह रहे हैं मैं कसम खाता हूँ वत्तीनी यानी कि अंजीर की और जैतून की और उस सूखे पहाड़ पहाड़ की, तूर पहाड़ की, और बलदिल अमीन यानी कि अमन वाले उस शहर की। अमन शब्द समझ आया ना? बलदिल अमीन, अमन वाले शहर, यानी मक्का और मदीने की कसम खा रहा है। यानी कि जिस धरती पे कुरान अवतरित हो रहा है, जिस धरती पे पैगंबर साहब जन्म ले रहे हैं, उस जगह की बात चल रही। तो कैसे राष्ट्रवाद की बात करते हैं? मैं जिस धरती पे रहूंगा मैं पालक की बात करूंगा, पनीर की बात करूंगा, मैं साग की बात करूंगा, सब्जी की बात करूंगा, मैं तो जल की बात करूंगा, नदियों की बात करूंगा, क्योंकि मैं तो इस धरती पे रहता हूँ ना। तो भारत मेरे लिए जीवन और मरण का सवाल है। राष्ट्रवाद मेरे लिए ऐसा है जैसे एक शरीर में आत्मा। अगर राष्ट्रवाद एक मुस्लिम में नहीं होगा, मैं नहीं समझता वो जीवित शरीर है, निर्जीव है। तो राष्ट्रवाद हमारे लिए एक बहुत अहम चीज है और पैगंबर साहब का संदेश है, कुरान का आदेश है। तो राष्ट्रवाद से तो कोई जो मुस्लिम होगा, मैं नहीं समझता वो भाग सकता है। तो हमें राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं पकड़ के रखना होगा मजबूती से, ऐसा मैं समझता हूँ। ये तो इससे तो यही पता चलता है कि धर्म की व्याख्या चाहे जो भी हो, धर्म की बात कहने के तरीके चाहे जो भी हो, हर धर्म जो है अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से और अपने परंपराओं से जुड़ने का आदेश देता है और उसका संदेश देता है। एक सवाल ये जुड़ता है कि मुस्लिम समाज भारत में आज के दौर में अगर हम कहें विशेष करके राम मंदिर के संदर्भ में, तो दो तरह का दिख रहा है। एक संगठन मुस्लिम समाज का है जो राम मंदिर का समर्थन करता हुआ दिख रहा है। वहीं एक बहुत बड़ा संगठन है जो या तो चुप है या फिर उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं कह रहा है या फिर विरोध ही कर रहा है। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को कि यदि देश को आगे ले जाना है, यहाँ पर एक शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है, तो सभी धर्मों का सम्मान सभी को करना चाहिए, एक दूसरे को करना चाहिए और सर्वोपरि जो है वह राष्ट्र ही होना चाहिए। अच्छा, अभी आप राष्ट्र की बात कह गए, इसमें मैं अभी मंदिर के बारे में बताऊंगा। देखिए, इस्लाम धर्म के नाम पे एकमात्र राष्ट्र नापाक, मैं तो उसे पाक नहीं बोल सकता, नापाक एक देश है, वो इस्लाम धर्म के नाम पे बना। तो आप देखिए कि अपने खान-पान, अपनी परंपरा, अपने पहनावे, अपने रहन-सहन के लिए कितना सेंसिटिव होता है इंसान। ये धर्म से बड़ी चीज़ है राष्ट्रवाद। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग क्यों हो गया? कारण बताइए इसका। ये एक बहुत बड़ा कारण हमारे सामने है कि 2 देश जो एक ही धर्म को मानते थे, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे उनकी सीमाएँ अलग हो गई। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान आप जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रवाद बहुत बड़ी चीज़ है। और एक और बात जो अभी आप बता रहे थे, बहुत सारे राष्ट्रवादी मुस्लिम और बहुत सारे हिंदूवादी जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र को आगे रखते हैं, राष्ट्र की राह में कहीं न कहीं अन्य राजनीतिक दलों ने राम मंदिर को लेकर के जो रोड़े अटकाए और हमारे राष्ट्र को विकसित होने से रोका, और उसकी जो संभावनाएँ बनी हुई थी कि हम कुछ कर दिखाएँगे बहुत बड़ा, हालाँकि नरेंद्र मोदी जी के आने पे बहुत कुछ हो रहा है। आप देखिए, खाली ये नहीं कि मैं आप इस पे गिनती कराऊँगा, आप चेक कीजिए क्या हो रहा है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ थी कि ये मुद्दा हल हो जाने से नई राहें खुलेंगी और भारत नई बुलंदियों को छुएगा। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में अग्रणी राष्ट्रों में हमारा देश खड़ा होगा और अन्य जो मुस्लिम समाज का एलिट जो तबका है,
जो पढ़ा लिखा समाज है, वो मंदिर मस्जिद ये छोटी छोटी बात में ध्यान नहीं देना चाहता। वो चाहता है अब हमारे देश में कुछ ऐसा हो कि अमेरिका ही क्यों अग्रणी हो, रूस ही क्यों अग्रणी हो, हम क्यों नहीं आगे हो। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एलिट समाज है वह बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखता है मौजूदा सरकार से, और हम कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट करेंगे। आज हालांकि मुस्लिमों को हम देखते कई बार बीजेपी के नाम पे भड़कते हैं, कई भाईजान लोग हमारे बीजेपी के नाम पे भड़काते हैं, हमारे मुस्लिम समाज को डराते हैं, लेकिन आज हमारा भय खत्म हुआ है। आज हम खुद रियली हम बता रहे हैं, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, रियली बता रहे हैं कि मुस्लिम पूरी तरह सेफ महसूस करता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इतना अनाज दे रही है, खुद मेरी एक करीबी सिस्टर बता रही हैं कि हमें बेचना पड़ता हुआ अनाज इतना सारा मिल रहा है। इतनी सारी योजनाएं मोदी जी की देख करके चकित है खुद मुस्लिम समाज, और बगैर भेदभाव के ये कार्य हो रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे मुस्लिम समाज को अपेक्षाएं हैं, मेरे जैसे बंधु चाहते हैं कि ये सरकार बनी रहे और देश में शांति बनी रहे। तो हम मंदिर मुद्दे को अब पटक्षेप हुआ जाता है, और बहुत जल्द आप उस पर देखेंगे कि लोग किस तरह से राम का दर्शन कर सकेंगे। और मैं भी अगर समय मिला तो अवश्य जाऊंगा वहाँ अयोध्या। आपको लग रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद भी देश में जो हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है या जो बंटवारे की बात हो रही है कि समाज बंट गया है, समाज, यह कुछ कम होगा इस राम मंदिर के निर्माण के बाद? देखिए, जो बंटवारे की बात कर रहे हैं, ये विभाजनकारी शक्तियां हमारे यहाँ शुरू से हैं भारत में, और भारत को बांटने का प्रयास तो सदियों पुराना है। हमारे यहाँ न जाने कितने सारे डायरस से लगा करके, और अभी 25 फरवरी 1968 तक इटली का लास्ट में हमला हुआ, तो हमारे देश पे न जाने कितने हमले हुए हैं, और देश का बंटवारा किया है लोगों ने। लेकिन जो मौजूदा सरकार है ये अब बंटवारे के पक्ष में नहीं है। किसी भी तरह से हम एक ईंट भी अब किसी को नहीं दे सकते, और ना ही इसके अंदर से अपने विचारों को बांट सकते। यहाँ पर हिंदुत्व इतनी सॉफ्टनेस विचारधारा है कि जब तक भारत में हिंदुत्व जीवित रहेगा तब तक सब लोग यहाँ सेफ रहेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो। आप एक बात का ध्यान रखिए, इस हिंदुत्व के बारे में आपको 2 शब्द बता दूं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मैंने अभी बताया डायरस का पहला हमला हुआ हमारे यहाँ हुआ 550 ईसा पूर्व में, और 25 फरवरी 1968 को इटली से हुआ हमारे यहाँ अभी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जिस तरह से समाज के अंदर अब हम इस हिंदुत्व को देखते हैं, हम चाहते हैं कि हर बेटा राम के जैसा हो, राम राज्य तभी तो आएगा। हर बेटा अपने बाप का आज्ञाकारी, कौन नहीं चाहता। एक मुसलमान को पकड़ के लाओ और उससे कहो कि राम अपने बाप के बहुत आज्ञाकारी थे, आप चाहते हैं आपका बेटा आज्ञाकारी हो? ये बता दीजिए अगर ऐसा नहीं है। अच्छा, राम की अयोध्या, उसका नाम ही अयोध्या है, कोई युद्ध ही नहीं हुआ, तो आप चाहते हैं कि कोई युद्ध, कोई दंगा, कोई फसाद ना हो? पूछिए किसी मौलवी से, बिल्कुल कहेगा कि ना हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदुत्व, हिंदू बंटवारे की राजनीति, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं, और बहुत जल्द आप 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में पाएंगे। और ये मैं कोई बहकावे वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, आप देखिएगा मोदी जी फिर से आपके सामने होंगे। शायद जी एक सवाल मेरा ये मेरे मन में आ रहा है कि जब आप एक मुस्लिम समाज होने के नाते जिस तरीके का अभी जो माहौल है हिंदू और मुस्लिम लेकर के, विशेष करके राम मंदिर के पृष्ठभूमि में, आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, विशेष करके अपने समाज के लोगों के बीच में जाते हैं, इसकी चर्चा होती है, क्या राय होती है उन लोगों में? कितना अच्छा और कितना उससे असहमति वाली राय होती है जो लोगों के बीच? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपका। हालांकि जितनी प्रताड़ना शब्दों के माध्यम से हमें झेलनी पड़ती, क्योंकि हम बीजेपी में हैं, और एक मुस्लिम का बीजेपी में होना, उफ, कमाल की बात है, बस वही झेल पाता है। वहां हम क्या सुनते हैं, बस ये हम जानते हैं हमारे समाज में हमें क्या कह करके पुकारा जाता है। लेकिन चूंकि हम बीजेपी के साथ नहीं खड़े, हम राष्ट्रवाद के साथ खड़े, अपने राष्ट्र के साथ खड़े हैं। भारत होगा तो हम होंगे, भारत होगा तो इस्लाम होगा। अगर हम और एकमात्र पार्टी, लोग कह रहे हैं नकली इनका जो है राष्ट्रवाद, मैं कहता हूँ असली है या नकली, एक ही दुकान है ना राष्ट्रवाद की, दूसरी तो नहीं है ना। कहाँ जाए अपने राष्ट्रवाद को पाने के लिए, राष्ट्रवाद दिखाने के लिए? तो समाज में हमें बहुत ही शब्दों द्वारा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।
अब शब्द सुनने पड़ते हैं अपने मुंह पे खड़े होकर के, लेकिन हम ये काम बिल्कुल भी बीजेपी के लिए नहीं कर रहे। ध्यान रखें, पार्टी के लोग सुनेंगे ये बात, बीजेपी के लिए हमारा कोई कार्य नहीं। राष्ट्र के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। और इससे पहले करके दिखाया, मुस्लिम समाज की अनेकों अनेक गाथाएं मौजूद हैं, देख लीजिए आप। उन्होंने अपने प्राण भारत के लिए और अपने राष्ट्र के लिए दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये थे शाहिद बिजनौरी, जिनसे हम बात कर रहे थे राम मंदिर के निर्माण पर इनकी जो भूमिका रही है उस पर बात कर रहे थे। देश में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, और विशेष करके मुस्लिम समाज में राष्ट्रवाद को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, जिसके बारे में शाहिद बिजनौरी बता रहे थे। सब मिला के एक बात तो जरूर है कि देश में, जैसा कि बिजनौरी जी का कहना है कि राम का देश है, तो राम की स्थापना होनी भी चाहिए, राम मंदिर बननी भी चाहिए, लेकिन सारे धर्मों से और सारे जातियों से ऊपर उठ करके और राष्ट्र का निर्माण और एक बेहतर राष्ट्र बनाना जो है वो हम सब भारतीयों का कर्तव्य है, और वही वास्तविक राष्ट्रवाद है।